हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के बारे में। डिजिटल सिस्टम क्या होता है? तो डिजिटल सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें आप जो सिग्नल्स होते हैं उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं जिसे आप बोलते हैं डिजिटल सिस्टम। अब डिजिटल सिस्टम में आप देखेंगे कि एक इंटरनेट भी कनेक्ट है, सिस्टम भी कनेक्ट है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट भी कनेक्ट है जो ह्यूमन एक्सेस कर रहे हैं। इस टाइप से आप इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। अब एक टर्म डिजिटल सिस्टम जो है ये रिफर्स एलिमेंट्स, इससे जो रिलेटेड एलिमेंट्स है जैसे कि आप हार्डवेयर, जैसे मैंने आपसे कहा सिस्टम, ठीक है। ये डिजिटल, अगर से इलेक्ट्रिसिटी है तो आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे, उसमें जो भी कम्युनिकेशन कैलकुलेशन करना है आप वो कर पाएंगे। जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो किसकी हेल्प से करेंगे? आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से करेंगे। अगर से आपको कुछ एक्सेस करना है तो आप नेटवर्क की हेल्प से उसे कनेक्ट करेंगे। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क ये आपस में कनेक्ट होते हैं, तो आप इसे भी डिजिटल सिस्टम बोल सकते हैं, जिसका आप यूज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं एक सिस्टम में, जैसे कि कंप्यूटर है तो उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं, एक हार्ड डिस्क होती है जो मेमोरी स्टोर करने के लिए होती है, इन कीबोर्ड एंड माउस होता है जो कि इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। ऐसे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कि आपने जो कम्युनिकेशन किया या आपने जो कैलकुलेशन किया उस इनपुट डिवाइस के थ्रू आप उससे कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, उससे प्रिंटर कनेक्ट होगा, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से एक पूरा एक कंप्लीट डिजिटल सिस्टम क्रिएट होता है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स है, पूरा कंप्लीट सिलेबस है डिजिटल सिस्टम, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। अब देखिए, नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि 0 और 1 जो कंप्यूटर है, अगर से हमें इससे कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो ये सिर्फ दो टाइप की लैंग्वेज ही समझता है, 0 और 1, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? 0 और 1। अब ऐसे ही डेसिमल, अब अगर से आपको 0 और 1 यहाँ, इसके अलावा आपको और नंबर्स की बात करें हम, तो डेसिमल 0 से लेकर के 9 तक, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होता है? 1 से लेकर के 7 तक के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो बेस वैल्यू अगर से 16 है, जिसे आप हेक्साडेसिमल बोलते हैं, तो 0 से लेकर के f तक की वैल्यूज। इस टाइप से नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम की अगर से हम बात करें तो आपको पूछा जाता है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन या बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। इस टाइप के कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं उसकी लिंक यहाँ पर अटैच कर दूंगी, आई बटन पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि आपको बेसिक डिजिटल सिस्टम का डेफिनेशन और उसका एक थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, जो बनेगा आपका पॉसिबिलिटीज होती है, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज होती है, तो आप इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर करके जाएं। जितने भी कॉम्बिनेशन है नंबर सिस्टम कन्वर्जन के, आप उसे एक एक बार सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, तो आप उसे कर सकते हैं। तो इसकी भी एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। तो थर्ड टॉपिक है हमारे पास बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का या तो आपको थ्योरी क्वेश्चन होगा जो आपको नंबर सिस्टम के साथ कनेक्ट करके पूछा जाएगा। बुलियन अलजेब्रा की आप बेसिक डेफिनेशन देखें तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल लॉजिक सर्किट, जिसे हम यूज करते हैं बाइनरी नंबर का, और इसे हम बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि नंबर सिस्टम का कोई थ्योरी क्वेश्चन अगर से बन रहा है तो जो थ्योरी क्वेश्चन बनेगा वही आपको अगर से बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन के साथ भी देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से आपको बेसिक डेफिनेशन कि बुलियन अलजेब्रा का यूज क्यों किया जाता है, एनालाइज एंड सिंप्लीफाई करने के लिए डिजिटल सर्किट्स को, अगर से हमें एनालाइज करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हम बुलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। और किसकी हेल्प से करते हैं? हम बाइनरी नंबर की हेल्प से करते हैं, जो फर्स्ट इन्वेंट हुआ था 1854 में। तो थर्ड क्वेश्चन आपका बुलियन अलजेब्रा या तो आपको शॉर्ट नोट में भी देखने को मिल सकता है, तो आप एक बेसिक सी डेफिनेशन इसकी कवर कर लें। अब इसके बाद हम देखें, जो बुलियन अलजेब्रा है इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये रूल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ में क्या हो रहा है? आपको 1 into ए ही होता है, और 0 में अगर से आप कुछ प्लस कर रहे हैं, जैसे एंड और है ना, एंड में आप डॉट और ये प्लस होता है। तो जब आप आइडेंटिटी लॉ करते हैं तो इसमें जो वैल्यू होती है वो ए जैसे एज इट इज आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी एज इट इज, इसका आंसर आ जाएगा। नल लॉ एक होता है जिसमें कि आपको
मल्टीप्लाई करने पर भी जो वैल्यू होगी 0, और आप जब ऐड करेंगे तो उसमें आएगा 1। ठीक है, तो ये एक नल लॉ हो गया। थर्ड है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करने पर आपको सेम वैल्यू मिलेगी और प्लस करने पर भी आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद है इनवर्स लॉ, यानी कि ए की बार अगर से है तो ये हो जाता है 0, एंड इसको प्लस करते हैं तो वो होगा 1। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, ए ये जस्ट इनवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना, ए बी है तो ये बी ए हो जाएगा एंड में, एंड अगर से हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। तो इसका एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आप देख लें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उस वाले में आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल सकता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो इसी का एक रूल है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा का। तो ये आप अच्छे से डी मॉर्गन्स को तो सॉल्व कर लेना है, साथ ही आप इन लॉस को भी अच्छे से देख लें। एसोसिएटिव लॉ में क्या हो रहा है, देखो आप ब्रैकेट में ए बी है देन सी है, अब क्या हो रहा है, जब उसका एंड परफॉर्म कर रहे हैं आप उसमें, तो ए आपका स्टार्टिंग में आ जा रहा है और बी और सी इनमें कन्वर्ट हो जा रहा है। सेम ऐसी प्लस में सी लास्ट में था, ए यहाँ पर हो गया, तो स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट में थे, लास्ट में 2 ब्रैकेट्स में हो गए। तो एसोसिएटिव लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सेम ऐसी आप देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ए बी के साथ, फिर ए डिस्ट्रीब्यूट तो आप वर्ड से भी याद रख सकते हैं, पहले बी के साथ एंड देन सी के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सेम यहाँ पर जब ये डिस्ट्रीब्यूट था तो यहाँ पर साथ में आ गया। ठीक है, तो अब एब्सॉर्प्शन लॉ, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि आपका जो मल्टीप्लाई करने पर आपने यहाँ पे देखा ए प्लस ए बी, तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन आया है ये सब एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डी मॉर्गन्स लॉ आपको थ्योरी क्वेश्चन में डायरेक्ट 7 मार्क्स का देखने को मिल सकता है, तो आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बाकी लॉज तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन आप डी मॉर्गन्स बहुत अच्छे से कर लें। जो हमने बुलियन अलजेब्रा की बात करी, तो बुलियन अलजेब्रा में आपको डी मॉर्गन्स लॉ को तो फोकस करना ही, और बाकी के जो लॉज दिए हुए हैं इन सभी लॉज को भी एक बार अच्छे से देख लेना है कि इसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप अपने ट्रिक और अपने जो कॉन्सेप्ट है उससे भी अच्छे से याद रख सकते हैं और अपना कोई शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं इसे लर्न करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं गेट्स के बारे में। अब आपको एक क्वेश्चन गेट्स, लॉजिक गेट्स जो हम पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपको लॉजिक गेट्स के बारे में भी हो सकता है। तो लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एंड गेट होता है, और गेट, नैंड, नॉर, एक्सऑर, एक्स नॉर एंड नॉट गेट। देखो एंड गेट में जब हम बात करते हैं तो उसका जो बुलियन फंक्शन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। और गेट में हम क्या करते हैं, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, इसमें प्लस, जो हमने अभी देखा। और गेट का जो सिंबल है वो आप सिंबल भी याद रख सकते हैं। तो आपको जब लॉजिक गेट एक्सप्लेन करने आए तो आप पहले एंड गेट, उसका सिंबल एंड देन उसकी डेफिनेशन और उसका जो बुलियन फंक्शन है, तो आप उसमें ये 4 पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो उसका ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल बना करके भी आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सेम ऐसे आपसे और गेट पूछा जाए, आपको सिर्फ गेट्स एक्सप्लेन करने पूछा जाए तो आपको कैसे करना है। और गेट क्या है, आपका लॉजिक गेट का एक टाइप है, लॉजिकल गेट है। उसके बाद उसका सिंबल ये है, डेफिनेशन ये दी हुई है, एंड उसका ये बुलियन फंक्शन है। साथ में अगर से आप उसका ट्रुथ टेबल देखना चाहते थे, और गेट की ट्रुथ टेबल है। ऐसे आपको जितने भी लॉज जो गेट्स हैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जो नैंड गेट होता है ये कॉम्बिनेशन होता है 2 गेट्स का, तो आपको यहाँ पर उसकी डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एंड और नॉट का, तो इस टाइप से आपको ये एंड, नॉट और गेट का, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इस टाइप से आपको ये डिटेल में कवर करना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे जनरली पूछा जाएगा। तो अभी तक हमने जो टॉपिक्स देखे जो आपको कवर करने हैं डिजिटल सिस्टम में, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन वाला पार्ट, इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर हो जाएगा, नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, एंड इसके बाद जो आएगा वो क्या है, लॉजिक गेट्स। अभी तक ये 4 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से कर ली, तो आप इसे एक और बार रिवाइज कर ले और बहुत अच्छे से इसे कंफर्म कर लेंगे कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करें डिजिटल सिस्टम में, तो वो है हाफ एडर एंड फुल एडर। अब आप इसको डिफरेंस जो मैंने दे रखा है इसके थ्रू भी आप शॉर्ट में रिमाइंड करने के लिए भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले जो हाफ एडर है, इसमें आप 2 बिट हैं उन्हीं को ही ऐड कर सकते हैं, ऐड टू 1 बिट डिजिट।
ठीक है। अब आप हाफ एडर में देखो आपको इसमें सिर्फ आप 2 ही ऐड कर सक रहे हो, लेकिन फुल एडर में हम जो 3 बिट्स को इसमें ऐड हम कर सकते हैं। इनपुट्स की बात करें तो इसमें हमने 2 इनपुट्स दिए हैं, लेकिन हम इसमें 2 इनपुट के साथ एक कैरी भी जो प्रीवियस वाले गेट से हमने ली थी, प्रीवियस एडर जो कनेक्टेड था उससे भी हम प्रीवियस क्लास से एंटर करके हम 3 इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट की बात करें तो इसमें सम एंड कैरी होगा, इसमें भी सम एंड कैरी सी आउट के साथ होगा। कैरी की बात करें तो ये जो हाफ एडर है ये प्रीवियस जो कैरी इसको यूज नहीं करता है, लेकिन ये प्रीवियस कैरी को यूज करके भी प्रोसेस करता है। कंपोनेंट्स की अगर से हम बात करें तो इसमें एक्स और एंड गेट्स होते हैं, इसमें एक्स और 2 एंड गेट एंड 1 और गेट होता है। तो इसमें फुल एडर में ये चीजें ऐड हो जाती हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, एक्स और है, 2 एंड गेट है एंड 1 और गेट है। तो इस टाइप से इसमें आपको डिटेल में भी, अब देखो आपको मैंने डिफरेंस इसीलिए दिया है कि आप इसमें से डिफरेंस से याद रख सकें, और आपको पूरा एक क्वेश्चन आपको हाफ एडर का भी हो सकता है और एक कंप्लीट 7 मार्क का क्वेश्चन आपको फुल एडर का भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है। सेम ऐसे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है कि सब्ट्रैक्ट, इसका हम ब्लॉक डायग्राम देख ले, इसका जो डायग्राम बना हुआ है, तो हाफ एडर आपको इस टाइप से ड्रॉ करना है एंड जो फुल एडर हाफ एडर इस टाइप से, फुल एडर इस टाइप से। अब ये हाफ एडर की ट्रूथ टेबल है एंड ये है फुल एडर की ट्रूथ टेबल। तो आपका जो क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अगर से हम हाफ एडर की बात करें, सबसे पहले तो डेफिनेशन आप उसकी बताएंगे, देन उसका आपने ट्रूथ टेबल बना दिया। ठीक है, ट्रूथ टेबल बना देंगे, एक उसका लॉजिक गेट्स का यूज करते हुए आपने कैसे लॉजिक गेट्स यूज किए उसका एक पूरा डायग्राम आप बना देंगे। इस टाइप से आपको ये 7 मार्क का क्वेश्चन सेम आप फुल एडर में भी कर सकते हैं। फुल एडर में भी आपको उसकी डेफिनेशन, उसका ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक गेट्स का जो आपने यूज करके जो उसका डायग्राम बनाया है आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टाइप से आपको फुल एडर करना है, जो आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। इसके बाद सेम ऐसे ही आपको जैसे आपने एडर किया था वैसे ही आपको सब्ट्रैक्टर भी करना है। सब्ट्रैक्टर की पॉसिबिलिटीज कम होती हैं, जनरली एडर के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपको एक बार देख लेना है। जैसे हम वहां पर कैरी की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप बोरो लेंगे। ठीक है, तो बोरो आउट, यहाँ पे आप प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट उसमें था, ठीक है, कि आप प्रीवियस कैरी का यूज कर रहे थे, यहाँ पे प्रीवियस बोरो का यूज हो रहा है। इस टाइप से इसकी भी ट्रूथ टेबल है, आप उसे भी ड्रॉ कर लें और इसे भी सॉल्व कर लें। तो आपने अभी तक क्या क्या देख लिया, हम एक और बार देखें तो आपने डिजिटल सिस्टम की डेफिनेशन, उसके बाद नंबर सिस्टम, देन बुलियन एल्जेब्रा, देन उसके बाद आपने क्या देखा, लॉजिक गेट्स देखे, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। तो इसके भी टॉपिक्स आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर ले। नेक्स्ट आप देखें तो आपको एक बीसीडी एडर का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो इसको 1 टाइम वॉच के लिए आप देख सकते हैं कि अगर से आपको आया क्वेश्चन तो आप उसे अटेंड कर सकें। तो ये एक क्वेश्चन है जिसे आप अपने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने बात करी टॉपिक्स की, उसमें है एसआर, फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप। तो फ्लिप फ्लॉप में आपको फ्लिप फ्लॉप की बेसिक डेफिनेशन क्या आपको वो कवर करना है। उसके बाद उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप कैसे डिजाइन होता है, जेके और एसआर और डी फ्लिप फ्लॉप। तो जो मेन अगर से मैं बात करूं इंपॉर्टेंट, तो ये है जेके एंड एसआर एंड इसकी ट्रूथ टेबल। तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है और ये क्वेश्चन आपको या तो शॉर्ट नोट में आएगा या तो डिटेल 7 या 14 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो हाफ एडर, फुल एडर करने के बाद आप एक बार फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करके देख लें। अब हम बात करते हैं कि आपको थ्योरी क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल सकता है। थ्योरी क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट, या तो 7 मार्क का थ्योरी होगा या तो आपको शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होती हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो इसमें आता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ऑनली मेमोरी, डी रैम क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम। ठीक है, आपको फुल फॉर्म से उसकी डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है। रोम की अगर से हम बात करें तो पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यहाँ पर मैंने साइड में दे रखा है। एंड एम रोम क्या होता है, मास्क रीड ऑनली मेमोरी। ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ईईपी रोम। ठीक है, या तो आपको इनका इंडिविजुअल शॉर्ट नोट भी देखने को मिल सकता है एम रोम, या इस पे
फ्लैस्क पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर अच्छे से ऐड किया हुआ है। इसमें शॉर्ट नोट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप अगर से इसकी पूरी आंसर बनाएं तो आपको आंसर भी बहुत अच्छे से बन जाने चाहिए। एंड पीसीएम क्या होता है? फेज चेंज मेमोरी, ठीक है। तो फ्लैश जो मेमोरी है इसमें नॉर एंड गेट आ जाते हैं, नैंड गेट, ठीक है। अब आपको अगर से डायग्राम्स बनाने, आपको फ्लैश पूछा जाता है, पीरोम या एमरोम पूछा जाता है, तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मेमोरी टेक्नोलॉजीज है, जिसमें रैम में स्टैटिक एंड डायनामिक, एंड रोम में आएगा पीरोम एंड एमरोम। पीरोम में आ जाता है ईपीरोम, डबल ईपीरोम, फ्लैश मेमोरी एंड पीसीएम, एंड फ्लैश में आ जाता है नैंड और नॉर, ठीक है। तो आपको इस टाइप से पूरा सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक 14 मार्क्स के लेवल का आप क्वेश्चन रेडी कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी टाइप से देखने को मिल सकता है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे बहुत अच्छे से आप कवर कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बात करें, AD टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। एनालॉग इनपुट आप दे रहे हैं जिससे डिजिटल आउटपुट मिल रहा है, तो एडी कन्वर्टर जिसे आप बोलते हैं, एंड यहाँ पर क्या है? ये डीए। इस टाइप से आपको कन्वर्टर का या तो आप ये डायग्राम अच्छे से नोट डाउन कर ले, और इसकी आप बेसिक डेफिनेशन के फॉर्म में इसे आप याद कर सकते हैं, और इसका एक क्वेश्चन प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं, जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें कि लॉजिक फैमिलीज कौन कौन सी होती हैं। तो लॉजिक फैमिलीज में यूनिपोलर एंड बायपोलर दो पार्ट में से डिवाइड किया है। यूनिपोलर में आ जाता है पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एमओएस। कई बार आपको एमओएस के बारे में भी अगर से पूछा जाए तो आपको ये यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज का पार्ट है, जिसके 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? पी चैनल यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एंड सीमॉस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, जो पी एंड एनमॉस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशन से इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम है, तो आप उसे ब्लॉक डायग्राम को भी देख सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन भी देखना है। बायपोलर में नॉन सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड दो टाइप के लॉजिक फैमिलीज में से डिवाइड किया गया है। तो इसके जनरली आपको इन 3 के बारे में जो मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, इस पूरे ब्लॉक डायग्राम, वैसे तो मैंने आपको कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम दिया है, बट इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा पीमॉस, सीमॉस, इनमें डिफरेंस या एनमॉस, ठीक है। आप इन तीनों में जो आपस में रिलेशन है, आप इसे बहुत अच्छे से कवर कर लें तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये ब्लॉक डायग्राम भी इंक्लूड कर लें तो आपको उसमें हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की। तो हमारे पास डिजिटल मॉड्यूलेशन और एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन की अगर से हम बात करें तो आप इस साइड पर देखें ASK, PSK एंड FSK, ठीक है। तो ASK क्या है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, FSK क्या है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, एंड PSK क्या है? फेज शिफ्ट की। तो आपको इनका शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर आपको डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में पूछ सकता है। इसके बाद है PSK को फिर डिवाइड किया गया है BPSK, QPSK एंड 8PSK। सबसे पहले तो आप इनके पूरे फ्रीक्वेंसी देख लें कि आप ASK बना रहे हैं तो उसको किस टाइप से ड्रॉ करना है। BFSK एंड BPSK को आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। तो आप इन डायग्राम्स को, यहाँ पर आप थ्योरी पार्ट तो ऐड करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको ये डायग्राम्स ऐड करने हैं। तो आप इसका एक पूरा ये डायग्राम ऐड कर ले फर्स्ट। सेकंड, आप उसमें आपको कोई सा भी टॉपिक पूछे, आपको BPSK पूछ रहा है तो भी आप ये डायग्राम ऐड कर सकते हैं, आप इस वाले क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो BPSK है वो PSK के ही टाइप में आ जाता है, ठीक है। अगर से आपको FSK पूछता है तो भी आपको ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि डिजिटल मॉड्यूलेशन के पार्ट में आता है। इसी का हाफ पार्ट अगर से हम बात करें तो वो ये दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको जो थर्ड ऐड करना है, उसके जो सिग्नल्स हैं उसे आप किस टाइप से डिनोट करते हैं, तो आप ये डिनोट करते हुए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर से हम लास्ट देखें कि और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए बचे हुए हैं, एक आपसे पूछा जाता है FDM एंड TDM, ये आपको दिखा होगा। तो जब हम, इससे पहले हमने मॉड्यूलेशन की बात करी, अब हम बात करें मल्टीप्लेक्सिंग की। तो मल्टीप्लेक्सिंग जनरली होता क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग की डेफिनेशन, देन एनालॉग एंड डिजिटल, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये एनालॉग का पार्ट है।
एंड जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है डिजिटल का पार्ट है, ठीक है, जिसमें सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड असिंक्रोनस। तो अब आपको इसमें से किसी भी इनके हिसाब से पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो आप इसमें मल्टीप्लेक्सिंग का एक एनालॉग टाइप का एक टाइप होता है जिसे आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें जो आपको सेंडर टू रिसीवर आप कुछ सेंड कर रहे हैं तो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करके आप कम्युनिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर आप उसके डिफरेंस भी देख सकते हैं टीडीएम एंड एफडीएम में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है जो इन 4 डायग्राम को कंपाइल करने पे बनेगा। यहाँ पर से डेफिनेशन आ जाएंगी, यहाँ पर से इंडिविजुअल टीडीएम एफडीएम का टॉपिक आ जाएगा, देन थर्ड यहाँ पर आ जाएगा इनमें डिफरेंस। ऐसा पूरा कंपाइल करते हुए भी आप इसे कवर कर लें। इसके बाद अब एक और हम क्वेश्चन की बात करें जो है शिफ्ट रजिस्टर। ये आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है और डिफरेंट टाइप के शिफ्ट रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। तो देखो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सीरियल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, आपको ये तो दिख ही रहा है। साथ ही देखो यहाँ पर आप डेटा इन, डेटा आउट, ये क्या हो गया सीरियल इन, सीरियल आउट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है सीरियल इन, सीरियल आउट, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड से होगी, इसमें डायरेक्शन इस साइड से, आप डायरेक्शन पे मेन फोकस करें। पैरेलल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट, तो पैरेलल का जो आपका है वो इस टाइप से दिया हुआ है एंड सीरियल आपको इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पर सीरियल इन, पैरेलल आउट, तो सीरियल में इन हुआ है, सीरियल डेटा फॉर्म में, और ये पैरेलली आउट हुआ, ठीक है। अब जो डेटा है ये पैरेलल इन पैरेलल आउट का एग्जांपल है। यहाँ पर आपको रोटेट राइट, यहाँ पर राइट में रोटेट हो गया है ये, ठीक है, डायरेक्शन दी हुई है, यहाँ पे रोटेट लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट में जैसे आपने यहाँ पे राइट देखा था और लेफ्ट देखा था सेम वैसे ही यहीं से इसी में इंसर्ट हो गया। इस टाइप से शिफ्ट रजिस्टर का एक बेसिक सा डेफिनेशन, और शिफ्ट रजिस्टर में उसके कौन कौन से टाइप है, तो डेफिनेशन के साथ साथ आप सीरियल इन, पैरेलल इन, सीरियल आउट, पैरेलल आउट, इन पूरी चीजों को भी इंडिविजुअल एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि डिजिटल सिस्टम की अगर से हमने जो बात करी इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो आपने समझ लिए होंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है और किन किन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो हमने कौन कौन से टॉपिक देखे हैं, हमने देखा है कि डिजिटल सिस्टम क्या होता है, उसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, बुलियन अलजेब्रा क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था, लॉजिक गेट्स के बाद हमने देखा था कि एक बार हम देख लेते हैं फिर से, एडर, हाफ एडर, फुल एडर, फ्लिप फ्लॉप, मेमोरीज, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट करते जाती हूँ, फिर से देखते जाएंगे। सबसे पहले आपको डिजिटल सिस्टम क्या होता है इसका पूरा डिटेल में देखना है। आंसर कैसे लिखना है इसका मैंने एक वीडियो कवर किया हुआ है, डेफिनेशन, ब्लॉक डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, टाइप्स हैं तो टाइप्स, ये सारी चीजें इंक्लूड करना है। सेकंड आपको देखना है नंबर सिस्टम, इसमें जो कन्वर्जन वाला पार्ट है, टाइप्स कौन कौन से टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। थर्ड की अगर से हम बात करें तो बुलियन अलजेब्रा, उसके जितने भी ऑपरेशंस थे, कंपोनेंट्स थे एंड उसके जो डायग्राम्स थे आप उसे अच्छे से कर ले। ट्रुथ टेबल्स हैं जितने भी, डी मॉर्गन्स आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो आपने लॉजिक गेट्स अच्छे से कवर करना है। इसके बाद हाफ एडर, फुल एडर, सेम ऐसे ही हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। इसके बाद आपको सेमीकंडक्टर मेमोरीज का जो मैंने पूरा एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है आपको उसे डिटेल में पूरा अच्छे से समझना है। उसके बाद हमने क्या देखा था, बीसीडी एडर का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आप वन टाइम इसे वॉच कर सकते हैं। इसके बाद आप कवर करेंगे, हमने क्या देखा था, एक ए टू डी एंड डी टू ए कन्वर्टर, देन हमने देखा था पीमॉस, सीमॉस, एनमॉस के बारे में, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, देन आपको पीमॉस, सीमॉस एंड एनमॉस इनके बारे में अच्छे से देखना है। इसके बाद आपको लास्ट में शिफ्ट रजिस्टर का एक अच्छे से क्वेश्चन कवर कर लेना है। तो इस टाइप से सिर्फ इतने ही टॉपिक्स आप कवर करके जाएं जिससे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसमें से आपको 5 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे और इससे सिमिलर ही होंगे, तो आप इन्हें ही अच्छे से कवर करें जिससे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। अभी
जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ आप इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।